बरसात की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर एम्बुलेंस का सायरन गूंजा और कुछ ही पलों में स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग महिला को अंदर लाया गया। उनके साथ लगभग 28 वर्षीय युवती थी, जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर तुरंत मरीज को ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गए। कुछ देर बाद अस्पताल का सबसे प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन वहां पहुंचा। सफेद कोट, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में आत्मविश्वास। जैसे ही युवती ने डॉक्टर का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव डॉक्टर ने भी एक पल के लिए उसकी ओर देखा। हाथ रुक गए, होठ कांप उठे। नंदिनी, तुम? 7 साल बाद दोनों आमने सामने थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। 7 साल पहले कॉलेज में आरव और नंदिनी की प्रेम कहानी पूरे कैंप में मिसाल मानी जाती थी। आरव गरीब परिवार का होनहार छात्र था। उसका सपना डॉक्टर बनना था। नंदिनी एक संपन्न परिवार की इकलौती बेटी थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नंदिनी के पिता को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। उन्होंने आरव को बुलाकर कहा, अगर सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। आरव ने इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस भरने और विदेश में पढ़ाई का मौका देने की बात कही। बदले में सिर्फ एक शर्त, नंदिनी से कभी संपर्क नहीं करोगे। आरव सारी रात रोता रहा। उसके सामने एक तरफ अपना सपना था और दूसरी तरफ उसका प्यार। आखिरकार उसने भारी मन से नंदिनी को एक खत लिखा, मुझे भूल जाना, मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं था। नंदिनी ने वह खत पढ़ा और टूट गई। उसे लगा आरव ने उसे धोखा दिया है। कुछ ही दिनों बाद आरव शहर छोड़कर चला गया। 7 साल गुजर गए। आरव देश के सबसे सफल हार्ट सर्जनों में गिना जाने लगा। वहीं नंदिनी की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। बिजनेस डूब गया, घर बिक गया। अब वह एक छोटे से स्कूल में पढ़ाकर अपनी बीमार मां का इलाज करा रही थी। उसने शादी भी नहीं की, क्योंकि दिल आज भी किसी का इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर नंदिनी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। आरव बाहर आया। ऑपरेशन सफल रहा। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद डॉक्टर,
दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर आरव बोला, कैसी हो? नंदिनी हल्की सी मुस्कुराई। जिंदगी ने जीना सिखा दिया। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी रोज अस्पताल आती रही। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। एक दिन नंदिनी ने पूछ ही लिया, एक बात बताओ, बिना वजह मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? आरव चुप रहा। फिर उसने अपने बैग से 7 साल पुराना एक पत्र निकाला। इसमें नंदिनी के पिता के हस्ताक्षर वाला समझौता था। नंदिनी पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। उसे पहली बार सच पता चला। आरव ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। वह उसकी खुशी के लिए खुद दूर चला गया था। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। काश एक बार सच बता देते। आरव मुस्कुराया, अगर बता देता तो तुम्हारे पिता की नज़रों में तुम हमेशा दोषी बन जाती। कुछ दिनों बाद नंदिनी की माँ अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली थी। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ लिया। बेटा, आरव चौंक गया। जी माँ जी, आज से मुझे माँ कहोगे? आरव की आंखें भर आई। उन्होंने सिर झुका दिया। जी माँ। नंदिनी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा शायद किस्मत दोनों को फिर मिला रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। डिस्चार्ज के दिन अस्पताल के रिकॉर्ड विभाग से एक फाइल गलती से नंदिनी के हाथ लग गई। उसमें लिखा था, रक्तदाता डॉक्टर आरव शर्मा। उसे याद आया कि ऑपरेशन के दौरान अचानक दुर्लभ ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ी थी। पूरे शहर में वही ब्लड ग्रुप सिर्फ आरव का मिला था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर नंदिनी की माँ की जान बचाई थी। लेकिन उसने किसी को बताया तक नहीं। नंदिनी की माँ सब सुन रही थी। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया। आज मैं एक फैसला करना चाहती हूँ। दोनों उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने नंदिनी का हाथ आरव के हाथ में रखने की कोशिश की, लेकिन तभी आरव पीछे हट गया। नहीं माँ। क्यों बेटा? आरव की आंखों में आंसू आ गए। अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। सब हैरान रह गए। आरव ने धीरे से कहा, जिस दिन मैंने आपका हाथ पकड़कर माँ कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं नंदिनी को अपनी पत्नी नहीं बल्कि बेटी के रूप में सम्मान दूंगा। नंदिनी अवाक रह गई। आरव आगे बोला, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी उसे सम्मान देना भी प्यार होता है। अगर आज मैं अपने उस वचन से मुकर गया तो माँ शब्द छोटा पड़ जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू शिकायत के नहीं, सम्मान के थे। 1 साल बाद नंदिनी ने अस्पताल में समाज सेवा शुरू कर दी।
गरीब मरीजों की मदद करना उसका उद्देश्य बन गया। आरव अस्पताल का सबसे सम्मानित डॉक्टर बन चुका था। दोनों रोज मिलते थे, साथ काम करते थे, लेकिन उनके रिश्ते की परिभाषा बदल चुकी थी। नंदिनी की माँ दोनों को देखकर अक्सर कहती, भगवान ने मुझे बेटा भी दिया और बेटी भी। एक दिन अस्पताल में एक छोटी बच्ची ने पूछा, डॉक्टर अंकल, ये आपकी क्या लगती है? आरव मुस्कुराया, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। नंदिनी ने भी मुस्कुराकर कहा, और ये मेरी माँ के बेटे हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में पुराना प्यार अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था सम्मान। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता। कुछ रिश्ते समय के साथ इतने पवित्र हो जाते हैं कि उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं रहती। आरव और नंदिनी की अधूरी प्रेम कहानी अधूरी होकर भी पूरी थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को खोकर नहीं, सम्मान देकर पाया था। और शायद यही सच्चे प्रेम की सबसे खूबसूरत पहचान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।